आदेश आदेश जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी शर्मा एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूँ। काली माता की सवारी जब किसी भक्त पे चढ़ती है तो उसको उल्टी जैसा महसूस क्यों होता है? उसको ऐसे क्यों लगता है जैसे उसको उल्टी आ रही है? और ये 99.99% लोगों के साथ, भक्तों के साथ होता है। चाहे माता की सवारी किसी स्त्री को आए, चाहे पुरुष को आए। ये क्या रीज़न रहता है, इसके पीछे लॉजिकली फैक्टर क्या है, जो मैं अपने अनुभव और अध्ययन के आधार पर आपको बताऊंगा। और इसमें आपको ये भी पता लग जाएगा कि एग्जैक्ट आपके ऊपर काली माता ही आ रही है या आपके ऊपर कोई अन्य देवी आ रही है जो काली माता के सानिध्य में चलती है, या काली माता की गण है, या बोल सकते हैं कि जो जोगनी माता के नीचे चल रहे हैं वो आपके सर पे खेल रही हैं। निवेदन वही है कि चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट में आप जय माता दी ज़रूर लिखें, क्योंकि आप लोगों के कमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इससे हमें प्रेरणा मिलती है। गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें, वो भी मैं ही चैनल मैनेज करता हूँ, मेरा ही चैनल है। बाकी की जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। मेरे पॉडकास्ट जरूर देखें, और सर्विस पेड है, डरने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे फ्री में बहुत कुछ आता है, शॉर्ट्स वीडियो हो गए, पॉडकास्ट हो गए, सब आप लोगों के लिए। आपने सिर्फ देखने और सुनने होते हैं, और अपना रिव्यू देना होता है कमेंट में कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है, या आप किसी टॉपिक पे चाहते हो तो आप उस टॉपिक को कमेंट के माध्यम से भी लिख सकते हो। अब बात करते हैं, काली माता की सवारी जब चढ़ती है तो लोगों को लगता है कि उल्टी जैसा लोगों को अभाव होता है, लोगों को ऐसे लगता है। उसका रीज़न क्या रहता है? पहली बात, काली माता का स्वरूप ही ऐसा है कि जब भी कोई स्त्री हो चाहे पुरुष हो इनकी भक्ति करता है, तो उस कंडीशन में उसके साथ ये रूप होना यानी कि ये बात होना स्वाभाविक रूप में जो है वो जायज़ है, वो नाजायज़ नहीं है। लेकिन कोई भी व्यक्ति संसार में ये पुष्टि नहीं कर सकता है कि आपके ऊपर एग्जैक्ट जो है वो देवी है या देवी का गण खेल रहा है। एक सिस्टेमेटिकली कार्य चलता है। ये शक्तियाँ इतनी उजागर हैं, ये शक्तियाँ इतनी पूजनीय है, और इनके शक्तिपुंज बोल सकते हैं हम, या इनकी एनर्जी इतनी हाई लेवल की है। जो मेरा अध्ययन है, मुझे लगता है कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर ये पूर्ण रूप से हावी हो जाए तो इंसान या तो खत्म ही हो जाएगा या पागल ही हो जाएगा। पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि तेज स्वरूप अलग अलग प्रकार से अलग अलग देवता का होता है। अगर काली माता का तामसिक रूप की आप भक्ति करते हो, यानी कि आप तामसिक रूप में उसको चला रहे हो, जैसे कि लोगों को पता नहीं है कि काली माता को पूजने के विभिन्न प्रकार के मंत्र है। कुछ लोग जो है दक्षिणेश्वर काली का मंत्र उठा लेते हैं, कुछ लोग शमशान काली का मंत्र उठा लेते हैं। एक्चुअल में जो माता का बीज मंत्र लोग जपते हैं, और कुछ लोग जो है निवारण मंत्र का जाप करते हैं। अब सभी मंत्रों में सबसे पहले देवता देखे जाते हैं कि कौन कौन सी ऐसी देवियां उनमें इंक्लूड है जो आपके पास आ सकती हैं, ठीक है ना, जो आपके साथ खड़ी हो सकती हैं। जो लोग शरीर में देवताओं का प्रवेश करवाते हैं, वो चाहे गुरु सानिध्य में करते हैं, चाहे वो अपने आप करते हैं, अपनी मेहनत से उनके ऊपर आती है, या देवी वैसे प्रसन्न होकर आती है, तो उस कंडीशन में देवताओं के आपके साथ वचन होते हैं, और वचनों के अकॉर्डिंगली काली माता की जीवा जब बाहर निकलती है तो उस कंडीशन में नीचे से जो है सवारी में जोर लगता है। उस वक्त लोगों को लगता है कि मेरे को जो है उल्टी जैसा हो रहा है, क्योंकि अंदर से आपका भाव आता है जिस प्रकार से देवता का आपके ऊपर, शरीर के ऊपर आपके प्रभाव होता है। समटाइम्स जो नए भक्त होते हैं, जो भक्ति कर्म कर रहे हैं, उनके ऊपर जब देवता की सवारी चढ़ती है या देवी की सवारी चढ़ती है, तो वो थोड़े से एग्रेसिव होते हैं, और सवारी जो है एग्रेसिवनेस से आती है, उनको होश नहीं होता और उनको पता नहीं होता है। समटाइम्स कुछ लोगों को होश होता है, लेकिन ज़्यादातर ये देखा गया कि जो एक्सपीरियंस वाले लोग होते हैं, जो इन्होंने प्रैक्टिकली कर रखा है, उन लोगों के जो बोलते हैं ना सवारी चौकी का थोड़ा सा सिस्टम इन लोगों से अलग होता है, क्योंकि उनके ऊपर कोई भी चीज़ प्रवेश करता है या कोई भी चीज़ चढ़ती है तो वो धीरे धीरे चढ़ती है। तो भक्त को उल्टी जैसा महसूस होना, ये काली माता का अंश हो सकता है आपके अंदर, यानी कि ये माता क्या वो स्वरूप हो सकता है। आपको पता है कि काली माता ने जीवा कब निकाली थी, क्या क्या कंडीशन हुई थी, क्यों निकाली थी, उसका रीज़न क्या था? जब भोलेनाथ की छाती पे उन्होंने पाँव धर दिया था, ठीक है। तो शर्म के मारे ये माता ने करा था, क्योंकि माता पार्वती का ही स्वरूप इनको माना गया है, उन्हीं की अर्धांगिनी है। और पति परमेश्वर जो वचनों के अकॉर्डिंगली चलता है, जो वचन है महादेव और माँ गौरा पार्वती के, तो उसके अकॉर्डिंगली जब माता से गलती हुई तभी ही ये जीवा बाहर निकली थी। और जब सवारी चौकी किसी व्यक्ति पे आती है, तो जब वो जीव निकालता अपने अलग से, जितनी उसकी कैपेबिलिटी उतना निकालता, उससे अधिक जोर लगाने की कोशिश करता है जब सवारी में, तब उस कंडीशन में उसके साथ ऐसा होता है। स्वाभाविक रूप में उसको लगता है कि मेरे को उल्टी आने की कंडीशन बन रही है। और दूसरी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कुछ लोगों के ऊपर नेगेटिविटी और नेगेटिव चीज़ें भी खेलती हैं।
मान लो किसी व्यक्ति के ऊपर, मैं सिर्फ समझाने के माध्यम से बोल रहा हूँ, पहले बोल रहा हूँ मैं सभी धर्मों का आदर सत्कार मान करते हो और व्यक्तिगत दायरे को ध्यान में रखते हो। मेरा काम सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। मेरा किसी जाति विवाद या किसी धर्म के साथ कोई लेना देना नहीं है। पब्लिक का प्रश्न रहता है, मात्र समझाने के माध्यम से आ रहा हूँ। जिन लोगों को मेरी बात स्पष्ट लगती है उनके लिए भी अच्छा, जिनको नहीं लगती है उनके लिए भी जय जयकार है, उनके लिए भी बढ़िया है, क्योंकि मेरा काम तो सिर्फ अध्ययन करके यहाँ पे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड करना है। जब माता का आपके ऊपर सवारी आती है, जब माता आपके ऊपर खेलती है, जब आ जाती है, तो उसके अलावा मैं आपको बता दूं, माता मसाणी का भी एक ऐसा शुभ रूप है, वो भी जीवावान निकालती है, वो भी कहीं ना कहीं काली माता के सानिध्य में नीचे ही चलती हैं, शक्तियां उनके नीचे ही हैं जो पूर्ण रूप से कार्य करती हैं। तो ये जितना भी अध्ययन है ये गुरुओं के आधार पर ही यहाँ पे बोला जाता है, यानी कि जितना समझे वही आप लोगों को बता रहे हैं। लेकिन इस चीज़ की कोई भी व्यक्ति पुष्टि नहीं कर सकता कि सवारी आपके ऊपर जो जायज़ है या वो नाजायज़ है। हाँ, अगर आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी चीज़ है, आपके ऊपर कोई नेगेटिव चीज़ खेल लिया आप काली माता के उपासकों को, लेकिन चीज़ आप में कोई और खेल लिया, उस कंडीशन में क्या होता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी तांत्रिक के द्वारा या कोई किसी अपने बंदे के द्वारा आपको कोई चीज़ खिला दी जाती है, तो आपके शरीर में कोई नेगेटिव चीज़ का वास है, तो आप जब माता का जाप करते हो या किसी भी देवता का जाप करते हो, तो उस कंडीशन में वो नेगेटिव चीज़ को बाहर धकेलने की कोशिश करती है, बाहर निकालने की कोशिश करती है। तो उस कंडीशन में हो सकता है आप लोगों को डकार आए, ठीक है ना, हो सकता है उस कंडीशन में आप लोगों को उल्टी बार बार आने की कंडीशन बनती है, लेकिन चौकी सवारी वाला कोई सिस्टम नहीं है, तो वो बिल्कुल ही इससे ऑपोजिट चीज़ है, वो बिल्कुल ही नेगेटिव चीज़ है। कुछ सिम्टम्स रहते हैं जो सिम्टम्स सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे, इसलिए बोलता हूँ कि सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन पे क्लिक करके रखें। आप लोगों का लाइक शेयर और कमेंट हमारे लिए मायने रखता है। आप अगर हमसे जुड़े रहेंगे तो हम भी आपको जो है इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करते रहेंगे। तो सोच समझ कर वो सिम्टम मैच करके फिर ही किसी चीज़ के डिस्क्लोज हम निकाल सकते हैं। हो सके तो भाई साधना सिद्धि गुरुओं के सिद्ध में करें। पढ़ी लिखी जनता है, पढ़ी लिखी पब्लिक है, सवारी चौकी पे अब लोग इतना बिलीव और ट्रस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि लोगों के वचन ही पूरे नहीं होते हैं। वचन तब पूर्ण होंगे जब आपके ऊपर एग्जैक्ट चीज़ खेलती है। जब खेलती ही नेगेटिव है तो वचन कहाँ से पूरे हो जाएंगे आपके। डॉक्टरी ट्रीटमेंट डॉक्टर के पास है, और मैं किसी भी चीज़ को यहाँ पे बढ़ावा नहीं देता हूँ। मेरे द्वारा दी गई क्रियाएं या मेरे द्वारा दिए गए मंत्र या मेरे द्वारा दिए गए उपाय भी तब कार्य करेंगे जब आप जेन्युइन पर्सन हो, आप इन चीज़ों में भरोसा करते हो, विश्वास करते हो, आपके ऑरे नेगेटिव नहीं है, आपकी सोच अच्छी है और आपके ऊपर 100% देवता की अगर कृपा दृष्टि आप हल्की फुल्की भक्ति करते हो, तब ही ये क्रियाएं जो है आपके ऊपर लागू होती है, अन्यथा ये सारी व्यर्थ हैं। आदेश देश। जय गुरु गोरखनाथ। अलख निरंजन।